जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो ये एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है कि जो दो या दो से अधिक संख्याओं से वह विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दो या दो से अधिक संख्याओं से जब विभाजित हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे। दो या दो से अधिक संख्याओं को जब विभाजित कर दे तो उसे हम एचसीएफ बोलते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब बात समझिएगा। इसमें क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या होगी कि जो खुद विभाजित हो जाए दूसरी संख्याओं से, और एचसीएफ में क्या होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कि जो कि दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, तो अब इसके हम जो विभाजन के गुण हैं, एक भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है। एचसीएफ में भी एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद भिन्नों का एलसीएम, दशमलव संख्याओं का एलसीएम, घात एवं घातांकों का एलसीएम, फिर उसी प्रकार हम भिन्नों का एचसीएफ, घात एवं घातांकों का एचसीएफ के बारे में जानेंगे एक एक करके। ठीक है, और उदाहरण भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलसीएम यानी लसा से। तो लसा के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं 10, 12, 15, 8। 8, 10, 12, 15 ये चार संख्याएं हैं और पूछा जाएगा कि 8, 10, 12, 15 का लसा यानी एलसीएम क्या होगा। 8, 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा, लसा पर क्या होगा। तो अभी हम बताएं कि लसा यानी कि एलसीएम वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या होगी कि जो कि दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे। यानी कि एक ऐसी संख्या हमको चाहिए जो कि 8, 10, 12, 15 ये सब संख्याएं उस संख्या को मिलकर क्या करें, विभाजित कर दें। यानी कि इन चारों संख्याओं से वो संख्या जब विभाजित हो जाएगी तो हम कहेंगे कि यही वो क्या संख्या एचसीएफ है, एलसीएम है। तो अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम अभी बताए कि इसकी दो विधियां, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम भाग विधि से चलते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा ही हम बना लेते हैं। तो 2 से 4 बार में, यह 5 बार में, 6 बार में, और यह विभाजित नहीं होगा तो ऐसे ही लिख लेंगे। फिर आगे 2 से 4 2 बार में, 5 नहीं विभाजित होगा, 6 3 बार में होगा, 15 नहीं विभाजित होगा तो ऐसे ही लिखेंगे। फिर 2 ये विभाजित नहीं होगा, विभाजित होगा 1 बार में, 5 विभाजित नहीं होगा ऐसे ही लिख लेंगे, 3 भी नहीं विभाजित होगा, 15 भी नहीं विभाजित होगा। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें 2 से अब कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती तो कैसे होगी, अब 3 से होगी। 3 से ये विभाजित 1 हो गया, यहाँ 5 नहीं विभाजित होगा, 3 से 3 विभाजित होगी 1 बार में, 15 विभाजित होगी 5 बार में। फिर अब देख रहे हैं कि आगे अब 3 से भी कोई संख्या विभाजित नहीं होती है, तो 3 के बाद अगला नंबर 4 का है, तो 4 से भी कोई नहीं विभाजित हो रही है। फिर हम देखेंगे कि 5 से विभाजित हो रही है 1 बार में, 1 1। अब सभी चारों संख्याओं के नीचे 1 1 आ गया, तो अब हमारा एलसीएम कंप्लीट होगा। अब एलसीएम क्या है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देख रहे हैं 3 ठो 2 है, 1 2 3, 1 ठो 3 है 3, 1 ठो 5 है 5। अब इनका हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक के 24 और 24 पचे 120। अब 8, 10, 12, 15 का एलसीएम क्या आ गया, 120। यही वो संख्या है छोटी से छोटी जिसको कि 8, 10, 12, 15 मिलकर विभाजित कर देंगी। ठीक है, अब इससे छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती है कि जो कि ये चारों विभाजित कर दें। बड़ी तो हो सकती है लेकिन छोटी नहीं होगी। तो यही कहा गया ना
कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 2 या 2 से अधिक संख्याएं मिलकर विभाजित कर दें, वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ 4 संख्याएं मिलकर इस 120 को विभाजित कर रही हैं। अब इससे 120 से नीचे कोई ऐसी संख्या होगी ही नहीं जिसको 8, 10, 12, 15 मिलकर विभाजित कर दें। बात समझ में आई। ये तो था गुणनखंड विधि, सॉरी भाग विधि। अब हम देख लेते हैं इसी संख्याओं का गुणनखंड। गुणनखंड से कैसे इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम एक एक संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। 10 का 2 गुणे 5, 12 का 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, और 15 का 3 गुणे 5। अब ये तो इन संख्याओं का हो गया गुणनखंड। अब इसमें जो कॉमन है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे अधिक घात, तो सबसे अधिक घात यहाँ पे 2 की हो रही है, कितने बार में, 3 बार में। तो 1 2 3, एक बार 3 मिल रहा है हमको यहाँ तो 3 की घात 1 बन रही है, तो 3। 5 की भी घात 1 बन रही है, 5। अब इनका हम कर लें गुणा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 पचे 120। तो गुणनखंड से भी और भाग विधि से दोनों से एलसीएम आ गया कितना हमारा, 120। 8, 10, 12, 15 का एलसीएम 120। तो ठीक है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम हॉल में गुणनखंड विधि से करें या फिर भाग विधि से करें, जो भी आपको आसान समझ में आए आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एचसीएफ का, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मसप क्या होता है, तो मसप यानी कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे। तो अब उसके लिए हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं जिनको कि वो विभाजित कर दे, जैसे 105, 135 और 165। ये 3 संख्याएं हैं और पूछेगा कि इन 3 संख्याओं का मसप यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो इसके लिए भी 2 विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम भाग विधि से चलते हैं। तो भाग विधि में सबसे छोटी संख्या जो होगी उसको हम भाजक के रूप में रखेंगे और जो उससे बड़ी होगी वो भाज्य होगी। तो सबसे छोटी 105 है, ये भाजक हो गई, और 135 क्या है, ये भाज्य हो जाएगी। तो अब 105 का 135 से डिवाइड करेंगे तो यह एक बार में होगा 105। 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 3 में से 0 माइनस हुआ 3, 1 1 कट गया। अब 30 को तो यहीं रखेंगे, अब इसको हम भाज्य बना देंगे, यानी 105 को अंदर। तो ये कितनी बार में होगा, 3 बार में, 30 3 90। अब 5 में से 0 माइनस हुआ 5, यहाँ 10, 10 में से 9 माइनस हुआ 1, अब आ गया 15। अब 30 को हम यहाँ पे भाज्य बना देंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। यहाँ पे शेषफल 30 आया, यहाँ पे 15 आया। अब आगे देखते हैं, तो ये 2 बार में डिवाइड हो रहा है, 15 दूना 30। तो जिससे डिवाइड होकर शेषफल एकदम 0 आ जाए वही होता है, लेकिन अभी एक संख्या बची हुई है हमारी। तो अब 15 से ही इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या डिवाइड हो जाता है। तो 165 को डिवाइड करेंगे हम 15 से, तो देख रहे हैं ये 11 बार में 165 डिवाइड हो जा रहा है, यानी 0 आ जाएगा। तो अब हम ये कहेंगे कि 15 जो है 105, 135, 165 का यही 15 एचसीएफ हुआ, यानी कि यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 105, 135, 165 को विभाजित कर दे। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, छोटी तो हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं होगी। 15 यही इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी। नियम में यही बताया गया, उसकी परिभाषा डेफिनेशन में यही बताया गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे वही एचसीएफ कहलाती है। यानी
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसप। ठीक है, तो ये तो था भाग विधि। अब इन्हीं संख्याओं का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 105 का गुणनखंड 3, 5 और 7, 3 पचे 15, अब 15 7 105। 135 का गुणनखंड 3 त्रिक के 9, त्रिक 27 पचे 135। और 165 का गुणनखंड तो 3 गुणे 5 गुणे 11 कर लेते हैं। 3 पचे 15, 15 11 165। अब हो गया। अब करना क्या है, जब एक एक संख्याओं का हम गुणनखंड कर लेते हैं तो अब इसमें हम तीनों में कॉमन देखेंगे, क्या संख्याएं कौन सी कॉमन मिल रही हैं। तो हम पहले ही देख रहे हैं कि 3 सब में, तीनों में यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो 3 को हम लिख लेंगे। आगे अगली संख्या कौन सी कॉमन मिल रही है, तो अगली 5 है, जो कि यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ, इन तीनों में कॉमन है, तो 5 को लिख लिए। फिर आगे 7 देख रहे हैं, तो 7 तो सिर्फ इसमें है, इस वाली संख्या में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। 11 सिर्फ इसमें है, इन दोनों में तो हैया नहीं है, तो उससे हमको मतलब बने। सिर्फ 3 और 5 तीनों संख्याओं में कॉमन मिल रहा है गुणनखंड। तो अब 3 और 5 का गुणा कर लेंगे, 3 पचे 15, यही 15 क्या हो जाएगा हमारा HCF यानी मसप हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो था वो तो भाग विधि और ये था गुणनखंड विधि। तो अब LCM और HCF का हम भाग विधि गुणनखंड विधि दोनों से नियम जान गए। अब आगे चलते हैं हम भिन्न का LCM। अब भिन्नों का LCM कैसे करते हैं। कोई भिन्न की संख्या होगी और उसका हमसे LCM पूछेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ भिन्न ले लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन 1/3, 2/12, 5/6 और 4/27। ठीक है, 1/3, 2/12, 5/6, 4/27। अब पूछेगा कि इसका LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र है भिन्न का LCM के लिए। अंशों का LCM, अंशों का LCM और हरों का HCF। जब भी किसी भिन्न का फ्रैक्शन का LCM पूछा जाए तो उसमें हम अंशों का LCM निकालते हैं और हरों का HCF निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब 1/3, 2/12, 5/6, 4/27 इन सब का हमको LCM निकालना है। तो हम जो भी जितने भी अंश हैं, यानी 1, 2, 5, 4, इन सब का हम LCM निकाल लेते हैं। 1, 2, 5, 4 LCM। तो एक तो कोई मतलब नहीं है, 2 से करेंगे, तो एक बार में 5, 2, फिर 2 से 1, 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 पचे 20। तो क्या आ गया LCM 20 आ गया अंशों का। अब हरों का HCF निकालना है, तो 3, 12, 6 और 27। उसके लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या को भाजक बना लेते हैं 3, और उससे बड़ी संख्या को भाज्य बना लेते हैं। तो 3 दूना 6 कट गया। अब 3 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक को 12 कट गया। अब फिर 3 से हम 27 को भी विभाजित कर लें, 3 9 27, यानी कि वह संख्या हमको क्या मिल गई, 3 मिल गई HCF। 3, 12, 6, 27 का HCF क्या मिल गया, 3। ठीक है, अब यही हमारा 1/3, 2/12, 5/6, 4/27 का आंसर हो गया LCM 20/3।
कुछ नहीं करना है। जब भिन्नों का एलसीएम पूछा जाए तो अंशों का लसप निकाल लेंगे यानी एलसीएम, और हरों का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगले नंबर पे हम चलते हैं, घात एवं घातांकों का एलसीएम, दशमलव संख्याओं का एलसीएम। अब दशमलव संख्याएं कुछ होंगी और उनका एलसीएम जब पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसमें भी कुछ नहीं करना। जो दशमलव संख्याएं हैं उसमें से दशमलव को हम छोड़ देंगे, जो भी पूर्ण संख्याएं होंगी सबसे पहले उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, और उसमें जो सबसे छोटी अंक वाली दशमलव संख्या होगी उसी के हिसाब से हम जो एलसीएम निकाले रहेंगे उसमें पॉइंट लगा देंगे यानी दशमलव। अब पहले हम संख्याओं को ले लेते हैं, जैसे पूछेगा 2.4, 0.36, 0.045 का लस क्या होगा। ठीक है, 2.4, 0.36, 0.045 का लसा क्या होगा। तो हम यहाँ पर जो भी दशमलव है उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इन संख्याओं को पूर्ण कर लेते हैं, यानी कि इसको हम 24 मान लिए, 2.4 नहीं हम 24 लिख लिए, 0.36 नहीं इसको हम 36 लिख लिए, 0.045 को हम 45 लिख लिए। अब इनका हम कर लेंगे एलसीएम, तो 2 से यह 12 बार में, यह 18 बार में और यह 45 बार में। ठीक है, फिर 2 से यह 6 बार में, यह 9 बार में, यह 45 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 से तो कट ही नहीं रहा है। फिर 2 से यह 3 बार में, यह 9 ऐसे 45। अब 2 से कुछ नहीं कट रहा है, 3 से 1 बार में, यह 3 बार में, यह 15 बार में। फिर 3 से 1, 1, 5, अब फिर आगे 5 से। अब जो भी संख्याएं हैं उनका हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेते हैं, तो देख रहे हैं 3 बार 2 आया है, 1, 2, 3, 2 बार 3 आया है, 1, 2, 1 बार 5 आया है। अब इनका हम कर लेते हैं गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक के 24 और 24 तियाँ 72, अब 72 पचे 360। अब कितना एलसीएम आ गया, 24, 36, 45 का 360, लेकिन हमको 24, 36, 45 का एलसीएम नहीं निकालना था, निकालना था 2.4, 0.36, 0.045 का। लेकिन हम शुरू में ही बताए कि हमको जब एलसीएम निकाल लेंगे जितना आएगा उसमें सबसे छोटे अंक वाली जो दशमलव संख्या होगी हम उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, यह 2 अंक के बाद दशमलव लगा है और इसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो यही छोटे अंक की संख्या हुई दशमलव वाली। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर भी हम 1 अंक के बाद दाहिने से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे दशमलव, यानी 0 के बाद दशमलव, यानी क्या आ गया 36। ठीक है, 36.0, तो दशमलव के बाद सिर्फ 0 है तो उसको तो छोड़ ही देंगे, सिर्फ क्या मिल जाएगा 36। बात समझ में आई। जितने भी दशमलव वाली संख्याएं होंगी उनको ऐसे ही करेंगे, एकदम इजीली है। दशमलव को पहले हम छोड़ देंगे, फिर उन संख्याओं को पूर्ण रूप में लिखकर उनका एलसीएम निकाल देंगे। जितना एलसीएम का मान आएगा सबसे छोटे अंक वाली दशमलव संख्या में हम देखेंगे कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है, उसी के हिसाब से हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब अगले नंबर पे आता है घात एवं घातांकों का एलसीएम। अब कोई संख्याएं होती, कुछ संख्याएं हैं उन पे घात लगा होता है। घात होता है एक आधार होता है, जिस संख्या पे घात लगी होती है उसी संख्या को हम आधार बोलते हैं। जैसे 3/7 और 3/12, 3/19। तो यहाँ पे जो 3/7 है, 3 तो आधार है और 7 क्या है, घात है। ठीक है, तो अब घात एवं घातांकों में 2 रूल्स होते हैं। जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तब, और जब आधार और घात दोनों असमान हो तब के लिए क्या करते हैं। तो जब आधार समान हो इसमें कुछ नहीं करना है,
जब आधार समान हो तो जो घात बड़ी होगी, जो बड़ी घात वाली संख्या होगी उसी को हम एलसीएम मान लेते हैं। 3/7, 3 के घाते 7, 3 के घाते 12, 3 के घाते 19 का अगर लसा पूछेगा यानी एलसीएम पूछेगा तो जो बड़ी घात वाली संख्या होगी उसी को हम एलसीएम मान लेते हैं और यही हमारा उत्तर हो जाता है। 3 पे घाते 19 जो है यही हमारा आंसर है। 3 पे घाते 7, 3 पे घाते 12, 3 पे घाते 19 का लसा ये 3 पे घाते 19 होगा। बस ठीक है। लेकिन जब घात और आधार दोनों असमान हों तब के लिए क्या करेंगे? जैसे 2 पे घाते 2 और 3 पे घाते 3, यहाँ पे आधार जो है यहाँ 2, 3 असमान है, घात भी असमान है। 2 पे घाते 2 और 3 पे घाते 3, यहाँ पे घात भी असमान है और आधार भी असमान है। तब क्या करते हैं? तब इन संख्याओं का अलग अलग हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पे घाते 2 का गुणनखंड 2 गुणे 2 और 3 पे घाते 3 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब इनका हम कर लें गुणा। 2 गुणे 2, यहाँ 3 तो 3, 1 2 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई 108, यानी 2 पे घाते 2 और 3 पे घाते 3 का लसा क्या हो गया? 108 आ गया। ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं ऐसा ही घात से रिलेटेड। जैसे दिया है 2 पे घाते -3, 2 पे घाते -2, 3 पे घाते -4 और 5 पे घाते -2। और जब ऐसी संख्याएं हों तब इसके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस को भूल जाना है। तो करेंगे क्या? 1/2 पे घाते 3, 1/2 के घाते 2, 1/3 के घाते 4, 1/5 के घाटे 2, इस रूप में हम लिख लेंगे। अब इन संख्याओं का हम घात स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर क्यूब जो भी हो कर लेते हैं। अब जैसे 1/2 पे घाते 3 तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, सॉरी हाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1/8। यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 3 का गुणा 4 बार 81, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तिया 81 और फिर 5 पचे 25। ठीक है। अब हो गया। अब याद करिएगा कि जब भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो क्या किया जाता था उस समय, क्योंकि हम 2 पे घाते -3, 2 पे घाते -2, 3 पे घाते -4, 5 के घाते -2 का एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो इसको तो हम इस रूप में बना लिए। अब इनका हमको एलसीएम निकालना है तो हम अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकालेंगे, यानी इन सब का एलसीएम और इन सब का एचसीएफ। ये तो पूरे एक एक एलसीएम है, अंश है और ये आधार है यानी कि हर है, तो इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एक का एचसीएफ क्या होगा? एक ही आएगा। 8, 4, 81, 25 का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 4 है, 8 से भाग करेंगे तो 2 बार में 8 कट गया, 4 से आगे चलेंगे तो इसके बाद अगली नंबर 25 का है, तो 4 से भाग हम 25 में करेंगे, 4 छक 24, 1 आया। अब 1 से हम 4 में भाग करेंगे, 4 बार में 4 1 कट गया, फिर अब आगे 1 से 81 में कर दिए, 81 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ क्या मिल गया हमको? 1 मिल गया, यानी कि 1 1 1 का एलसीएम 1, 8, 4, 81, 25 का एचसीएफ क्या आया? 1 आया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1/1। 2 पे घाते -3, 2 पे घाते -2, 2 पे घाते -4, 5 पे घाते -2 का एचसीएफ क्या एलसीएम क्या आ गया? 1/1, यानी 1 आंसर। ठीक। अब हम चलते हैं मसप की तरफ। वहाँ पे हम देखेंगे भिन्नों का
HCF यानी MSP। अब एलसीएम में हम भिन्न का एलसीएम, दशमलव संख्याओं का एलसीएम, घात एवं घातांकों का एलसीएम देख लिए।